आज का स्टोरी अनाथ बच्चों की टमाटर की फसल। एक गांव में ललिता और कविता नाम की दो लड़कियां रहती थीं। ललिता कविता से बड़ी थी। दुख की बात है, वो दोनों अनाथ थी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद से वे अकेले एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थीं। वो दोनों ही भगवान वेंकटेश्वर के महान भक्त थी। लो कविता, मैं तैयार हूँ। तुम भी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। आज शनिवार है, हमें मंदिर अवश्य ही जाना चाहिए। ठीक है दीदी, मैं भी तैयार हूँ। चलिए दोनों जल्दी मंदिर चलते हैं। हमें हर शनिवार को वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर अवश्य ही जाना चाहिए। जब हमारी माँ जीवित थी तो वो हमें इसी तरह मंदिर ले जाती थी। चाहे हम कहीं भी हो, लेकिन अवश्य शनिवार को मंदिर जाना चाहिए। फिर इस प्रकार ललिता और कविता दोनों उस गांव में रहती हैं और भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर जाती हैं और भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करती थीं। ये वाला स्वामी बहुत ही सुंदर है, तुम क्या कहती हो कविता? हाँ, स्वामी आज बहुत ही सुंदर है। शनिवार को पुजारी जी भगवान को रेशमी वस्त्र पहनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने तुलसी के फूल से सजाए हैं भगवान को ये बहुत ही प्रिय है, इसीलिए तो स्वामी इतने सुंदर दिखते हैं। इस बीच पुजारी राघवैया कविता और ललिता को बुलाती हैं और उन्हें प्रसाद देती हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों को प्रसाद कैसे लगी? दादाजी का प्रसाद बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे बताइए ये अच्छा क्यों है? ये भगवान वेंकटेश्वर को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद है, इसीलिए अद्भुत होता है। वैसे भी तुम दोनों बहुत ही छोटे हो, फिर भी तुम दोनों के अंदर भक्ति बहुत ज्यादा है। यही भक्ति तुम दोनों की रक्षा करेगी बेटी। तुम्हारी माँ भी हर दिन मंदिर में आती थी और भगवान की सेवा करती थी, और आप देखो तुम्हारी माँ हमेशा के लिए उस भगवान के पास चली गई है। हाँ दादाजी, हमारी माँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी में लीन हो गई होगी। अच्छा बेटी, तुम दोनों खाना कैसे पकाती हो? दादाजी, हम खाना बनाना नहीं जानते, इसीलिए गांव वाले हमारी मदद करते रहते हैं। कोई ना कोई हमारे लिए प्रतिदिन खाना लेकर आता है, इसीलिए हम उस भोजन को खाकर ही अपना जीवन जीते हैं। इतनी छोटी उम्र में तुम दोनों कितनी कठिनाई की सामना कर रही हो। देखो, तुम दोनों को इस उम्र में पढ़ाई करना चाहिए। शिक्षा ही तुम्हारा जिंदगी बदल सकती है बेटी। दादाजी, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। हम किसी और द्वारा दिया गया भोजन खाकर जीवित है। अब बताओ हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? यदि माता पिता जीवित होते तो अवश्य पढ़ाई करते। देखो बच्चों, जिंदगी में अगर कड़ी मेहनत करोगी तो तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। अगर तुम दोनों छोटी मोटी काम करके अपना पढ़ाई लिखाई जारी रखोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे भी मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मैं तो अपना जिंदगी भगवान की आराधना में ही बिता दूंगा। इसीलिए बेटी, जीने के लिए तुम दोनों को कड़ी मेहनत करनी होगी। राघवैया अपने दोनों बच्चों से यही कहता है। विद्यार्थियों के मन में कविता और साहित्य पढ़ने की इच्छा भी जागृत होती है। इस प्रकार ललिता और कविता प्रसाद खाती हैं और घर चली जाती हैं। अब राघवैया भगवान वेंकटेश्वर के सामने बैठते हैं और इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। स्वामी, हमें इन दो बच्चे के लिए बहुत दुख होता है। माता पिता गुजर जाने के बाद दूसरे के दिया हुआ खाना खाता है। कभी कभी वो दोनों भूखा पेटी सो जाती है। स्वामी, कृपया करके स्वामी, उन्हें शिक्षा की आवश्यक जरूरी है। आप जैसे भी करके उनकी मदद कीजिए स्वामी। इस प्रकार राघवैया भगवान वेंकटेश्वर से प्रार्थना करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर राघवैया की प्रार्थना सुनते हैं। उन बच्चों के माता पिता मेरे परम भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन काल में मेरी अच्छी सेवा की। मेरे ऊपर उनके बच्चों को बेहतर भविष्य देने की जिम्मेदारी है। मैं निश्चित रूप से उनके जीवन को आकार दूंगा। मैं अवश्य इन बच्चों की देखभाल करूंगा। उसके साथ मैं उनकी भविष्य सुनिश्चित करूंगा। इस प्रकार भगवान वेंकटेश्वर स्वामी सोचते हैं कि उन्हें ललिता और कविता का जीवन बदलना चाहिए। एक दिन ललिता और कविता अपने घर के सामने उदास बैठी थीं। यदि हमारे माता पिता जीवित होते तो हम भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाते। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। हर कोई हम पर दया करता है और हमें भोजन देता है, लेकिन कोई भी हमें शिक्षित नहीं करना चाहता। लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। कोई तुम्हें खाना खिला देगा तो तुम जीवित रह पाओगी, लेकिन बिना खाए पढ़ाई करके तुम कैसे जीवित रहोगी? जब ललिता और कविता बातें कर रही थीं, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मानव रूप में उनके पास आए। आप कौन हैं? क्या चाहते हैं?
देखिए, मेरा नाम लक्ष्मीपति है। मैं आपके पिता का मित्र हूँ। आपके पिता ने कई साल पहले मुझे पैसों से मदद की थी। कृपया अपने पिता को तुरंत बुलाइए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आपको शायद पता नहीं है, मेरे माता और पिता दोनों की ही दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तब से हम दोनों बहन अकेले ही रह रहे हैं। अरे, ये दुखद घटना कैसे घटित हुई? आप दोनों को इस तरह से देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे चाचा जी, कष्ट सहने से क्या लाभ है? किसी भी बात की चिंता मत करें। मुझे लगता है कि जब आपके पिता जीवित थे, मैं उनकी मदद नहीं कर सका, इसलिए अब मैं आप दोनों की मदद जरूर कर सकता हूँ। क्या आप हमारी मदद करेंगे? किस तरह की मदद करेंगे? मैं सोच रहा था कि आपको वही पैसे दूं जो आपके पिता ने मुझे दिए थे। देखिए, आपने कहा कि हम तो बच्चे हैं। मुझे बताइए, हम इस पैसे से क्या कर सकते हैं? नहीं, हमें कोई मदद नहीं चाहिए। मेरे पिता के दिए गए पैसे आपको उन्हें ही देना चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं हैं, इसीलिए वे पैसे आप अपने पास रखिए। नहीं बच्चों, जब मैं मुसीबत में था तो आपके पिता ने मुझे जो पैसे दिए थे उनसे मुझे मदद मिली। उस पैसे की वजह से मैं अमीर बन गया। अब आप मुसीबत में हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भी आपकी जिंदगी बदलनी चाहिए। इस प्रकार लक्ष्मीपति ललिता और कविता से कहते हैं। देखिए, हम पैसे नहीं लेते। मेरी माँ और पिताजी ने हमें किसी से पैसे ना लेने को कहा था। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको पैसे देने चाहिए। मैं आप दोनों को पैसा कमाने की क्षमता और अवसर दूंगा। लक्ष्मीपति के ऐसा कहने पर ललिता और कविता दोनों आश्चर्यचकित हो जाती हैं। लक्ष्मीपति अपने पास मौजूद पैसों से एक खेत खरीदता है। वह ललिता और कविता को उस खेत में ले जाता है। मैंने यह खेत आप दोनों के लिए खरीदा है। आज से आप दोनों इस खेत पर कड़ी मेहनत करोगी, फिर आप दोनों फसल उगाओगी और बहुत सारे पैसा कमाओगी, ठीक है? आपका विचार तो अच्छा है, लेकिन हमें तो खेती करनी नहीं आती। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं आपको खेती सिखाने और आपकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। इस प्रकार लक्ष्मीपति ललिता और कविता दोनों को खेती के बारे में सिखाना शुरू करते हैं। उसके बाद वे उस जमीन पर टमाटर उगाते हैं। अब मैं आप दोनों को बताऊंगा कि खेती कैसे करते हैं और सब्जियां कैसे उगाते हैं। आप ध्यान से सुनो। लक्ष्मीपति जब कृषि के बारे में बात कर रहे थे तो दोनों बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, इसलिए वे तीनों खेत में एक साथ काम करने लगे। गांव में सभी लोग बच्चों को देखकर आश्चर्यचकित थे। अरे आंटी, क्या हुआ? आप इतने हैरान क्यों हैं? इतने कम उम्र में तुम दोनों बहन मिलकर ऐसे खेती का काम कैसे कर सकती हो? ये सब लक्ष्मीपति चाचा के कारण हुआ है, वे हमें सिखा रहे हैं। यही बात ललिता और कविता गांव में हर किसी से कहा करती थीं। इस तरह कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन के बाद टमाटर पक गए। देखो बच्चों, हमारी मेहनत रंग लाई है। टमाटर पक गए हैं। अब आप इन टमाटरों को बाजार में बेचकर पैसा कमा सकती हो। इस बार मुझे अपने गांव जाना है। मैं लंबे समय से आपके साथ हूँ। मैंने आपको खेती करना सिखाया, अब मुझे वापस जाना होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास तब आए जब हमें नहीं पता था कि क्या करना है, और आपने हमें खेती करना सिखाया। हम इस कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका चलाएंगे। इस प्रकार ललिता और कविता ने लक्ष्मीपति बाबा को धन्यवाद दिया। लक्ष्मीपति ने वह गांव छोड़कर चले जाते हैं। ललिता और कविता अपने उगाए टमाटर बाजार में बेचती हैं। क्या हाल है बच्चों? तुम दोनों तो गांव में बहुत ही फेमस हो गई हो। हर कोई तुम दोनों के बारे में ही बात कर रही है। मैंने सुना है कि तुम दोनों आजकल खेती कर रही हो और खेती करके अच्छा खासा पैसा भी कमाई हो। इतनी कम उम्र में तुम दोनों इतनी मेहनत कैसे कर पाई बेटी? सिर्फ हम दोनों नहीं दादाजी, लक्ष्मीपति काका ने भी हमारी मदद की है। आखिर वो व्यक्ति कौन है? ये लक्ष्मीपति काका कौन है? तुमने उस दिन भी मुझसे यही बात कही थी। वास्तव में मैंने मैदान में किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं देखा, तुम दोनों ही तो थे। उन दोनों को जब गांव में हर कोई यह बात कहती है तो ललिता और कविता आश्चर्यचकित हो जाती हैं। क्या हुआ बेटी? तुम दोनों इतना आश्चर्यचकित क्यों हो गई हो? लक्ष्मीपति काका ने हमें खेती करने में मदद की, लेकिन गांव में हर कोई कह रहा है कि उन्होंने उसे नहीं देखा है।
ये कैसे संभव है? लक्ष्मीपति काका स्वयं इस गांव में आए हैं। उन्होंने उस खेत को खरीदा और हमें उस पर खेती करने दिया। हम सच कह रहे हैं। कुछ देर सोचने के बाद पुजारी ने उन दोनों से कहती है, देखो बेटी, वो केवल तुम दोनों को ही दिखाई दिया, बाकी किसी को नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब है बेटी, वो निश्चित रूप से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी ही होंगे। केवल भगवान वेंकटेश्वर ही ऐसी लीला कर सकती है बेटी। जब पुजारी राघवैया उसे यह बताता है तो ललिता और कविता चौंक जाती हैं और मंदिर में दौड़ती हुई जाती है। वे भगवान के चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद देते हैं। स्वामी, वो आप ही थे जो इतने दिनों तक हमारे साथ रहे और खेती बाड़ी का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी, आपने हमारा जीवन बदल दिया। इस प्रकार भगवान वेंकटेश्वर अपने भक्तों की सहायता करते हैं। मायापुरम में कमला नाम की एक महिला रहती थी। कमला देवी दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हैं। वह निरंतर देवी दुर्गा का स्मरण करती रहती थी। कमला के पति का नाम रामैया है। रामैया एक दिहाड़ी मजदूर था। कमला कपड़े सिलकर पैसे कमाती थी। देखिए ना, ये झोपड़ी में रहना बहुत ही मुश्किल है। ये एक पुरानी झोपड़ी है, पता नहीं कब गिरेगी। अभी तो गर्मी का मौसम है, इसीलिए कोई बात नहीं। यदि बरसात का मौसम होता तो ये घर कब का गिर जाता। हाँ, आप सही कह रही हो कमला, लेकिन हमें इस घर में कुछ दिन और रहना है। हम लोगों को एक और झोपड़ी बनाने में बहुत पैसा खर्च होगा। अभी तो हमारे पास दिन भर गुजारने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब तुम ही मुझे बताओ कि हम ऐसे समय में घर कैसे बना सकते हैं। आज से मैं भी अधिक कपड़े सिलने की कोशिश करूंगी। कम से कम इस तरह से ज्यादा पैसा तो कमा पाऊंगी। देखो कमला, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। इस गर्मी के मौसम के बाद बरसात का मौसम आएगा। मैं तब तक एक अच्छा घर बना लूंगा। तब तक हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। रामैया ने कमला से यही कहा। इस प्रकार पति पत्नी दोनों बहुत मेहनत करते रहते हैं। रामैया गांव में खेतों में मजदूर के रूप में काम करता था। कमला गांव में लोगों के लिए कपड़े सिलती थी। क्या बात है ललिता काकी, आप बहुत उलझन में लग रहे हैं। क्या बात है बताइए। ये लो कमला, मेरी बेटी की शादी 10 दिन बाद है। इन सभी साड़ियों के लिए तुमको ब्लाउज सिलना होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा हाथों का काम बहुत ही बढ़िया है। मुझ पर भरोसा करके इतने सारे कपड़े देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चिंता मत करें, मैं अच्छे से सब कुछ सिल दूंगी। कमला ललिता से यही कहती है। उस दिन से कमला को जलन होने लगती है। वह बड़ी मुश्किल से कपड़े सिलती थी। इस प्रकार कमला अपने द्वारा सिले गए कपड़े ललिता को सौंप देती है। ललिता की बेटी अपनी शादी में वे कपड़े पहनेगी। तुमने बहुत ही अच्छा कपड़ा सिला है। शादी में आए सभी ने मेरी बेटी की साड़ियों की बहुत तारीफ की। कमला, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार ललिता कमला को धन्यवाद देती है। उस दिन से गांव का हर व्यक्ति कमला के पास आने लगी। वह अपने हाथों से गांव की फटे कपड़े सिलती थी। मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिन पहले तक गांव के सभी लोग अपने कपड़े सिलवाने के लिए शहर जाते थे, लेकिन अब हर कोई मेरे पास आकर कपड़े सिल रहे हैं। मैं सच में बहुत बहुत खुश हूँ। इस उन्नति का कारण केवल माँ दुर्गा ही है ना? हाँ, जिस ललिता पर आपने भरोसा नहीं की थी, वही आपको इस तरह आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दे रही है। आपका व्यवसाय अच्छा चल रही है, लेकिन मेरा काम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है कमला। हे भगवान, क्यों जी, क्या हुआ? मैं चाहे कितना भी अच्छा काम कर लूं, मकान मालिक हमेशा यही कहता है कि काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। वह मेरा वेतन चुराने की कोशिश कर रहा है। ये मकान मालिक बहुत स्वार्थी व्यक्ति है, लेकिन हमें 1 रुपया ज्यादा देने के लिए भी कड़ी मेहनत करवाते हैं। सुनिए, अब ऐसे लोगों के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ महीनों से कपड़े सीकर अच्छा पैसा कमा रही हूँ। आप उस पैसे से एक आइसक्रीम का गाड़ी खरीद के आइसक्रीम बेचिए। अरे वाह, ये विचार बहुत अच्छा है कमला। बहुत बहुत धन्यवाद कमला। कमला ने अब तक जो पैसा कमाया है उससे वह एक आइसक्रीम की गाड़ी खरीदती है। रामैया उस आइसक्रीम ट्रक को चलाता था। गांव के सभी बच्चे रमैया से आइसक्रीम खरीदते थे। वे जो भी पैसा कमाते थे उसका उपयोग दैनिक खर्चों में करते थे। जब से मैंने आइसक्रीम बेचना शुरू किया है, तब से मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन जितना अधिक पैसा मैं कमा रहा हूँ उससे अधिक पैसा खर्च हो रहा है। हम घर तभी बना सकते हैं जब हम खर्च को नियंत्रण कर सकते हैं, तब होगा।
हाँ, लेकिन हम तो कोई फालतू का खर्च नहीं कर रहे हैं। हमें घर चलाने के लिए जो जो चाहिए हम तो वही खरीदते हैं। हमें और भी ज्यादा पैसा कमाना होगा, तभी तो हम घर बना सकेंगे। कमला देवी दुर्गा के पास जाती है जिनकी वह पूजा करती है। माँ, आज हम आपकी वजह से इतना पैसा कमा पाते हैं, लेकिन हम जो पैसा कमाते हैं वो सिर्फ हमारे खाने पीने के लिए ही काफी होता है। लेकिन हमें घर बनाना है। बरसात का मौसम आ रहा है, ऐसे घर में रहना बहुत ही कठिन है। मुझे नहीं पता कि ये घर कब गिर जाएगा। बरसात के मौसम में सांप घर के अंदर आते हैं। माँ, हम पर दया करे ताकि एक घर बना सके। इस प्रकार कमला देवी से विनती करती है। माँ देवी कमला की हर बात सुनती है। देवी माँ जल्द ही मायापुरम गांव में प्रकट होती है। मेरी भक्त कमला बहुत कठिनाइयों से गुजर रही है। सिर्फ कमला ही नहीं, बल्कि इस गांव के हर व्यक्ति कई कठिनाइयों का सामना कर रहा है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ मुझे उन सभी की मदद करनी चाहिए, और इसके लिए मुझे इस गांव में रहना होगा। उससे पहले मुझे गांव वालों को परीक्षण करना होगा। इसीलिए मैं सबसे पहले कमला के घर जाऊंगी। इस प्रकार दुर्गम्मा एक साधारण लड़की में बदल जाती है और कमला के घर जाती है। दुर्गम्मा कमला के घर के सामने बैठकर रोती है। अरे, तुम कौन हो? मेरे घर के सामने बैठकर क्यों रो रही हो? मेरा नाम गौरी है। मैं कैलाशपुर से आ रही हूँ। कैलाशपुर गांव, ये कहाँ है? मैंने ये नाम कभी नहीं सुना है। कैलाशपुर गांव यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए आपने उस गांव के बारे में नहीं सुना होगा। जब मैं पैदा हुई तो मेरे माता पिता की मृत्यु हो गए। तब से मेरा पालन पोषण मेरे चाचा ने किया है। मेरी तो शादी का उम्र भी हो गया है। गांव वालों ने मेरे चाचा से कहा कि मेरी शादी करवा दे। मेरे चाचा ने भी कड़ी मेहनत की और मेरी शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन मेरी चाची मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं अब कहाँ जाऊँ। अरे, तुम्हारी चाची ने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया? इसका कोई कारण तो होगा ही, है ना? दरअसल मेरे चाचा ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन उस रिश्ते में शामिल लोगों ने शायद कई शर्तें लगाई होगी, विशेषकर दूल्हे की माँ जो मेरी सास होने वाली है। उन्होंने कहा कि मुझे शादी में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहननी होगी और वो साड़ी दिखने में बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। इतनी सुंदर रेशमी साड़ी खरीदने के लिए बहुत पैसा लगेगा और मेरी चाची मुझ पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, अगर तुम्हारे पास एक सुंदर रेशमी साड़ी हो तो शादी अच्छे से होगा ना? हाँ, हो जाएगा। मुझे बस एक सुंदर रेशमी साड़ी चाहिए। अरे बहन, तुम्हें देखकर बहुत ही दुख होता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सुंदर रेशमी साड़ी खरीद के दूंगी। बस इतना ही नहीं, साड़ी के लिए ब्लाउज भी सिल के दूंगी। कमला गौरी से यही कहती है। गौरी बहुत खुश होती है और कमला को यह बताती है। अगर आप कह रहे हैं तो जरूर ये काम करेंगी। मैं 4 दिन बाद फिर से आपके पास आऊंगी। इतना कहकर गौरी वहां से चली जाती है। कमला ने रेशमी साड़ी खरीदने का फैसला किया। वह यही बात अपने पति से भी कहती है। देखिए कमला, विवाहित लड़की की मदद करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे बताइए, हमारे पास रेशमी साड़ी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, ये भी ठीक है। मैं तो ये सब सोच भी नहीं सकी, लेकिन उस बहन को देखते हुए मैं अपने बारे में पूरी तरह भूल गई। मुझे उस बहन की मदद करने की बहुत ही इच्छा है। आपको पता है ना, मेरे पिता रेशमी साड़ियाँ बुनते हैं। मैं अभी तुरंत अपने पिता के पास जाऊंगी। इसलिए कमला अपने पिता सुब्बैया के पास जाती है। सुब्बैया रेशमी साड़ियां बुनते थे। क्या बात है, तुम यहाँ अचानक क्यों आए हो? वहां सब ठीक तो है? क्या तुमसे दामाद से कोई परेशानी है? नहीं पिताजी, हमारा कोई परेशानी नहीं है। मुझे एक रेशमी साड़ी चाहिए। मैं सोच रही थी कि वो साड़ी मैं खुद अपने हाथों से बुनूं, लेकिन मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है। किसी दिन मैं आपको आके पैसा दूंगी। इस प्रकार कमला अपने पिता से विनती करती है। अब कमला रेशमी साड़ी बुनना शुरू करती है। वह 3 दिनों तक बड़ी मुश्किल से रेशमी साड़ी बुनती है। वह अपनी बुनी हुई रेशमी साड़ी घर ले जाती है। वह उसके साथ एक मैचिंग ब्लाउज भी सिलती है। अगले दिन गौरी घर आती है। इधर आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर रेशमी साड़ी बुनी है और इसके साथ एक मैचिंग ब्लाउज भी बनाई है। लो, इसे तुम अपने शादी में पहन सकती हो।
इस प्रकार कमला गौरी को रेशमी साड़ी और चूड़ियों से भरी एक थाली देती है। गौरी बहुत खुश है। अचानक गौरी देवी दुर्गा जैसी हो जाती है। कमला देवी दुर्गा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। कमला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुम्हारी हालत बहुत ही खराब है, लेकिन तुमने कभी अपने पिता से मदद नहीं मांगी। लेकिन तुमने एक अजनबी लड़की से किए गए वादे के कारण अपने पिता के घर का दरवाजा खटखटाया और फिर तुम बड़ी मेहनत से अपने हाथों से साड़ी बुनकर मेरे हाथों में रख दिए। तुम खुद इतने गरीब थे, फिर भी तुमने सोचा कि तुम्हें किसी दूसरी लड़की की मदद करनी चाहिए। मैं सदैव तुम जैसे भक्तों की मदद करने का प्रयास करती रहती हूँ। इस प्रकार देवी दुर्गा कमला को आशीर्वाद देती हैं। कमला का झोपड़ी घर बड़ा बंगला बन जाएगी। कमला का पूरा घर धन संपत्ति से भर जाएगी। मुझे ये गांव बहुत ही पसंद आया। इस गांव में मुझे भी ग्राम देवी की तरह पूजा जाएगा। इस प्रकार उस गांव की सभी लोग माँ दुर्गा की मंदिर स्थापित करती है। उस दिन के बाद से गांव में सभी लोगों ने भक्ति भाव से देवी की पूजा की।